उन दिनों जंगल में बहुत ही बढ़िया मौसम चल रहा था। चारों तरफ फूल खिले हुए थे और पेड़ों पर बहुत सारे फल लदे हुए थे। अरे लक्ष्मी, आजकल तो मौसम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। चारों तरफ कितने सारे फूल खिले हुए हैं। हाँ तोते भैया, यहाँ का मौसम तो बहुत ही अच्छा है और इसे देखने के लिए बाहर से भी बहुत सारे पक्षी आए हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहां पर एक चिड़िया आ जाती है। अरे तुम यहाँ पर, तुम तो वही हो ना जो हमेशा मौसम की खबर देते हो। ये बताओ आज की क्या खबर है। मैं तुम लोगों के पास में एक बहुत बड़ी खबर लाई हूँ। आज के 2 दिनों के बाद से बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाएगी। तो अगर अपना घर मरम्मत नहीं किया है तो जल्दी से उसको मरम्मत कर लो, वरना बारिश में बहुत ही ज्यादा समस्या होगी। और फिर वो वहां से चली जाती है। तोते भैया, अपने घर की मरम्मत का काम कब से शुरू करोगे? तुम बताओ, हमें कब से मरम्मत का काम शुरू कर देना चाहिए? मैं तो सोच रही हूँ हम आज से ही मरम्मत शुरू कर दें। अगर आज से शुरू कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, वरना बारिश में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। और फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे बाप रे, मेरे घर को तो मरम्मत की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। मैं एक काम करती हूँ, कुछ लकड़ियाँ लेकर के आती हूँ और उसके बाद में इसकी मरम्मत करती हूँ। और फिर वो लकड़ियां लेने के लिए चली जाती है। मुझे तो मेरा घर ठीक ही लग रहा है। एक काम करता हूँ, बस थोड़ी सी मरम्मत कर देता हूँ। और वैसे भी अब बारिश ज्यादा दिन रुकती कहाँ है, तो मुझे तो कोई समस्या होनी ही नहीं है। फिर मिट्ठू तोता अपने घर की मरम्मत करने लगता है। दूसरी तरफ लक्ष्मी चिड़िया लकड़ियां ले आती है और उसके बाद में अपने घर को मरम्मत कर देती है। चलो, अब मेरा घर तो ठीक हो गया है। अब एक काम करती हूँ, कुछ दाने इकट्ठे कर लेती हूँ जिससे बारिश में मुझे कोई भी समस्या ना हो। तभी वहां पर मिट्ठू आ जाता है। अरे लक्ष्मी, तुमने अपना घर ठीक कर लिया? हाँ तोते भैया, मैंने तो अपना घर ठीक कर लिया है। और आपने घर ठीक किया कि नहीं? मैंने भी अपना घर ठीक कर लिया है। वैसे तुम अब कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने लिए अब दाने इकट्ठे करने जा रही हूँ, ताकि बारिश में बिल्कुल भी समस्या ना हो। तो ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ। हम दोनों साथ में मिलकर दाने इकट्ठे करेंगे। और फिर वो दोनों दाने इकट्ठे करने के लिए चले जाते हैं। फिर वो दोनों मिल करके दाने इकट्ठे करते हैं और उन्हें वहां पर एक चिड़िया मिल जाती है। अरे रेनू, तुम तो बगल वाले जंगल की हो ना? फिर तुम आज यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मैंने सुना था यहाँ का मौसम तो बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए मैं यहाँ पर घूमने चली आई हूँ। तो फिर कल से पहले ही यहाँ से चली जाना, क्योंकि कल से यहाँ पर बारिश शुरू होने वाली है और बारिश में तुमको बहुत ही ज्यादा समस्या होगी। हाँ मैं चली जाऊंगी, लेकिन जब सब लोग साथ में मिल ही गए हो तो चलो चल करके एक बार जंगल ही घूम लेते हैं। और फिर वो तीनों मिल करके जंगल में खूब सैर करते हैं। अगले दिन मिट्ठू तोता अपने घर में बैठा था, तभी अचानक से उसका घर हिलने लगता है और फिर उसका घर गिर जाता है। वो तुरंत ही लक्ष्मी चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। अरे तोते भैया, इतनी बारिश में कहाँ घूम रहे हो? मैं घूम नहीं रहा हूँ। इस बारिश के चक्कर में मेरा घर गिर गया है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरा तो सारा का सारा दाना भी खराब हो गया है। अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तो प्लीज मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख भी लग गई है। और फिर जब तक बारिश होती है मिट्ठू तोता वहीं रहता है। बारिश के बाद में वो अपने लिए एक घर बना लेता है। एक दिन कालू कौवा जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक अंगूर का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, अंगूर दिखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। देखता हूँ खाने में कैसे हैं। फिर कालू कौवा कुछ अंगूर खाता है। अरे वाह, ये अंगूर तो बहुत ही मीठे हैं। तभी वहां पर एक चील आ जाता है। ए कौवे, तुम मेरे खेत में क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं चील भाई, मैं बस ये अंगूर को देख रहा था। ये मुझे खाने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।
तुमको और अंगूर खाने हो तो खा लो और उसके बाद जाओ यहाँ से। चील भाई, मैं ये सोच रहा था क्यों ना हम इस अंगूर का व्यापार करें। मैं इस अंगूर को बेचूंगा और इसके बदले में मैं आपको गेहूं दे दूंगा। ठीक है, तुम इस अंगूर को बेचना, लेकिन मुझे गेहूं हर हाल में मिल जाने चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर वो वहां से कुछ अंगूर लेकर चला जाता है। फिर वो बाजार में जाकर अंगूर बेचने लगता है। अरे अंगूर ले लो, अंगूर ताजा ताजा अंगूर, मीठा मीठा अंगूर, एक बार खाओगे तो बार बार खाना चाहोगे। तभी वहां पर लक्ष्मी चिड़िया आ जाती है। अरे कौवे भैया, ये अंगूर कैसे दे रहे हो? मैं गेहूं के बदले में अंगूर दे रहा हूँ। तुम जितने ज्यादा गेहूं दोगे मैं तुमको उतना ज्यादा ही अंगूर दूंगा। और फिर वो गेहूं के बदले में अंगूर ले लेती है। फिर वो कुछ अंगूर खाती है। अरे कौवे भैया, ये अंगूर तो बहुत ही मीठे हैं। अब मैं जंगल में जाकर के सभी पक्षियों को बताऊंगी कि आप बहुत ही मीठे अंगूर बेचते हो। और फिर वो जंगल में जाकर सभी पक्षियों को कौवे के अंगूर के बारे में बताती है। और फिर उसके यहाँ अंगूर खरीदने के लिए बहुत से पक्षी आते हैं। अरे कालू भाई, मुझे 1 किलो अंगूर दे दो। और फिर वो तोते को भी अंगूर दे देता है। धीरे धीरे कौवे के अंगूर की चर्चा सारे जंगल में हो जाती है। और फिर राजा एक दिन कालू कौवे को बुलाते हैं। कालू, मैंने तुम्हारे अंगूरों की बहुत चर्चा सुनी है और अब मुझे कुछ अंगूरों का काम है। बताइए महाराज, आपको कितने अंगूर चाहिए? परसों मेरा एक दोस्त आ रहा है और उसके लिए मुझे 10 किलो अंगूर चाहिए। क्या तुम ला सकते हो? जी हाँ बिल्कुल महाराज, परसों मैं आपके लिए 10 किलो अंगूर ले आऊंगा। अंगूर देने के बाद में तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, तो तुम उसकी चिंता मत करना। और फिर कालू कौवा वहां से सीधे चील के पास चला जाता है। अरे आओ आओ कालू, बताओ कितने किलो अंगूर चाहिए? चील भाई, इस बार तो 10 किलो अंगूर चाहिए। 10 किलो? लगता है कोई बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे हाँ हाँ चील भाई, इस बार तो महाराज ने ही 10 किलो का ऑर्डर दिया है। अब तो मैं इस जंगल के साथ साथ और भी जंगलों में फेमस हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन मुझे गेहूं देना मत भूलना। आप उसकी चिंता मत करो, आपको गेहूं एकदम टाइम पर मिल जाएगा। और फिर कालू कौवा वहां से अंगूर लेकर के अपने घर चला जाता है। उसी जंगल में जग्गू भी रहता था। जग्गू कालू कौवे से बहुत ही ज्यादा जलता था। ये कालू कौवा पता नहीं क्या कर रहा है। इसकी तो कमाई भी खूब हो रही है और ये फेमस भी हो रहा है। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन कालू कौवा अपने घर में बैठा था। चलो, कल मैं महाराज को अंगूर दे दूंगा और उसके बाद तो मेरी खूब कमाई हो जाएगी। लेकिन अभी तो बहुत तेज प्यास लग रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा पानी पी करके आता हूँ। वो पानी पीने जाता है, तभी जग्गू उसके घर से सारा का सारा अंगूर उठा लाता है। जब कालू लौटकर आता है तब वो देखता है कि वहां पर बिल्कुल भी अंगूर नहीं है और वो बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर वो सीधे महाराज के पास पहुंच जाता है। महाराज, एक समस्या हो गई है। अब मैं आपको अंगूर नहीं दे पाऊंगा। क्या हुआ कालू? बताओ आखिर क्या बात है? और फिर कालू महाराज को सारी बात बता देता है। अगर तुमको अंगूर नहीं देना था तो पहले ही मना कर देते। अब तुमको सजा मिलेगी। नहीं महाराज, ये सही कह रहा है। मैंने जग्गू को वो अंगूर ले जाते देखा था। मुझे तो लगा था कि जग्गू को कालू ने ही भेजा है। और फिर जग्गू को सजा हो जाती है और कालू कौवे को पुरस्कार मिलता है।